पेचीदा है। अभी जातिवाद पहले हम वो लोग सोचते थे कि गांव में होता था, लेकिन आजकल जातिवाद हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में हो रहा है। और ये जातिवाद कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, जो ये यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो लोग जातिवाद को एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए JNUSU को मैं एक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि JNUSU ने ये इशू को एक बहुत अहम मुद्दा मानकर इसका आंदोलन शुरू किया हुआ है। तो इसीलिए जो हमारी जो वाइस चांसलर है वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई है कि इन लोगों को कैसे डिस्क्रेडिट करें। तो इसीलिए वो उसने एक धकोसला निकाल दिया है। इस देश का दलित, आदिवासी और पिछड़ा कभी कास्ट और विक्टिम कार्ड खेलता था और खेल रहा होता था तो वो EWS को विरोध करता था, उसने EWS को विरोध नहीं किया। ये बात इन लोगों को समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस देश के जो सर्वहारा लोग हैं वो इंक्लूसिव है, सेक्युलर है। इसीलिए ये देश और इस देश की नींव पक्की है। नहीं तो ये लोगों ने अब तक इस देश को कब से उनके सपनों को, जो तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र की उनकी इमेजिनेशन है, उनको अचीव करने दे दिया होता है। लेकिन इस देश का जो सर्वहारा है, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और सेकुलर जो है, इस देश को मजबूत बनाए रखा है। और ये मजबूती हमको हमारे संविधान से आती है। और इन लोगों को, ये जो ब्राह्मणवादी सोच की मानसिकता के लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की घोषणा दे रहे हैं, इनको हमारे संविधान के ये लोग हमारे संविधान से नफरत करते हैं। ये बात तो अभी तय हो गई है। पहले ये चीजें ब्राह्मणवाद को, जो हम लोग कहते थे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हम इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्राह्मणों का मुर्दाबाद कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, ब्राह्मणवाद, मनुवाद एक विचारधारा है। और इस विचारधारा जो जातिवादी है, जो महिला विरोधी है, जो सेक्युलर वाद के खिलाफ है, जो लोगों को शिक्षा से वंचित रखती है, जो महिलाओं का द्वेष करती है, वो मिसोजिनिस्टिक विचारधारा है। तो इस विचारधारा के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। तो ये विचारधारा को ये लोग इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश ने कहा और काफ़ी सारे वक्ताओं ने इस बात पे भी बात की, जो सावरकर का उल्लेख करके उन्होंने ये बात की कि हम लोग हैं जो 48 लोग जो है वो हमको शो कॉज नोटिस देकर ये लोग डराते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हमें कहीं बाहर जाना हो, कहीं प्रमोशन के लिए अप्लाई करना हो, तो हमसे ये माफीनामा मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये उसके साथ साथ ये सावरकर को भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। हाँ, जिससे मतलब ये यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं। तो इसीलिए हमें ये हमारी शिक्षा नीति पे, जो सेक्युलर है, जो इंक्लूसिव है, जो डॉक्टर अंबेडकर, फुले और शाहू महाराज से आती है, इनको ये लोग नकारना चाहते हैं। तो इसीलिए ये जातिवाद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो VC ने कहा, इससे मुझे कुछ बहुत अचरज नहीं हो रहा है। इसको खाली ये VC ने ये कहा इसलिए हमने उसको कंडेम करना चाहिए, ये मुझे नहीं लगता है ये उतना सीधा है। आप लोग कभी देखोगे तो कुछ महीने पहले जो लोग, कुछ यादव समाज के लोग कथा वाचक करके यूपी के कोई गांव में कथा का वाचन कर रहे थे, उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया, उनको मूत्र पिलाया गया, उनके बाल निकाले गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, उनके ऊपर जूता फेंका गया। उसके बीच में फिर एक जो तथाकथित धर्म के विज्ञाता है, उनका नाम है राम भद्राचार्य, लेकिन बातें करते काफ़ी अभद्र, उनको भी ज्ञानपीठ दिया गया। अभी उन्होंने कितनी किताबें लिखी है, वो कितनी ज्ञान से भरी हुई है, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन जो आदमी, जो लोग, भले ही वो कुछ धर्मगुरु हो, कोई वाइस चांसलर हो, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल हो, या कोई उनका लुंगा सुंगा टीचर हो, बस वो सिर्फ दलितों को गाली दे, मुसलमानों को गाली दे, बस इनके लिए वही लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनके लिए वही लोग अच्छे हैं। इस देश का जो पिछड़ा या दलित, आदिवासी कभी कास्ट कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलता था, तो वो जाके मस्जिद के सामने डांस नहीं करता था। विक्टिम कार्ड लोग वो लोग खेल रहे हैं जो मस्जिदों के सामने जाके नाचते हैं, गाना गाते हैं और लोगों को, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते हैं और मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढते हैं।
वो लोग हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड का फोकस हटाने के लिए ये लोग दूसरे को विक्टिम कर रहे हैं। जो लोग कभी विक्टिम थे ही नहीं, जो लोगों ने जिन्होंने देश को संविधान दिया है, वो लोग कैसे विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं? विक्टिम कार्ड वही खेल सकते हैं जिनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये लोग ये देश कभी धर्म पे इसकी नींव रखी नहीं थी और ना कभी हम रखने देंगे। ये बात तो इनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसीलिए हम सेक्युलर लोग हैं और सेक्युलर इस देश की जो नींव है वो संविधान भी टिकी हुई है, ना कोई किसी के धर्म के ऊपर टिकेगी, ना हम होने देंगे। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए ये इनका जो डेस्परेशन है, ये वीसी के जो जातिवादी मानसिकता है, ये और हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे इन्होंने लोगों को बिठाया हुआ है, ये वही मानसिकता का इजहार करते रहते हैं हर टाइम पे, क्योंकि इनको चाहिए, इनको नफरत है हमारे संविधान से। तो इनको वो मनुवादी मानसिकता अच्छी लगती है और इस देश की नींव इनको मनुवादी मानसिकता पे ही रखनी है, जो हम होने नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं जो बीएस वाइस चांसलर ने कहा उससे मुझे कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। इससे भी और भद्दी बातें वो कर सकती हैं और की है और करेंगे। तो ये अब ये बात इतनी इजी भी नहीं है कि इस मानसिकता को हम पनपने देंगे, लेकिन ये लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें उनकी है और ये जहाँ पे इनकी सरकारें हैं वहीं पे है लोगों पे अन्याय करते हैं, वहीं पे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, वहीं पे मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं। दूसरे स्टेट्स में इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी हिम्मत वहीं है जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, क्योंकि वहाँ के पुलिस, वहाँ की जुडिशरी को ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए इनमें इनका जो मानसिक, इनका जो मॉरल करेज, जो अपनी रिलीजन, अपनी जो पॉलिटिकल फाइट करने के लिए चाहिए, वो मॉरल करेज इनमें नहीं है। इसीलिए जहाँ पे इनकी सरकारें हैं वही स्टेट में ये दादागिरी करते हैं, वही स्टेट में ये हंगामा करते हैं, वही स्टेट में ये लोगों को प्रताड़ित करते हैं। तो ये जो है ये ऊपर से उनको आदेश है। इसमें खाली ये जो गुंडे हैं, जो खुद को भगवा गमछा पहन के जो लोगों को प्रताड़ित करते रास्ते पे, किसी को बोलते कि तुमने बाबा नाम क्यों रखा, किसी को बोलते कि तुमने ये जय श्री राम बोलो, किसी को बोलते कि तुम ये बोलो वो बोलो। ये जो गुंडे हैं, ये गुंडों को वही की सरकारें जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए उनमें ही हिम्मत है। बाकी इनमें मॉरल करेज होता था तो ये सेक्युलरिज्म के लिए लड़ते थे, ये लोग शिक्षा के लिए लड़ते थे। ये लोग जो हमारी शिक्षा नीति में जो जातिवाद घुस के भरा हुआ है, ये उसके अगेंस्ट ये लोग लड़ते थे। ये शिक्षा के लिए लड़ते थे, ये साइंस के लिए लड़ते थे। ये ऐसे जो बाबा है इनके, ये तथाकथित धर्मगुरु है, उनके वहाँ पे जाके इनको वहाँ पे सुनते नहीं थे घंटों घंटों। तो ये जो है ये बातें जो है ये लोग करते हैं, इतनी सीधी भी नहीं है। हाँ, और इस देश का जो संविधान है, इस बातों को ये देश का संविधान कभी इनको परमिशन नहीं देगा। लेकिन जैसे मैंने कहा पहले, ये इनकी हिम्मत वहाँ तक ही है जहाँ पे इनकी सरकारें हैं। वहाँ पे ये लोग धर्म की बात करेंगे, वहाँ पे ये लोग संविधान को गाली देंगे। अभी लगता था पहले कि ये खाली गाँव तक ही सीमित है, लेकिन आप सोचिए, एक देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय की जो कुलगुरु है, कुलपति, हाँ कुलगुरु, तो वो कुलगुरु, उसको ये लगता है कि ये लोगों को ड्रग दिया गया है, इसीलिए लोग ये जातिवाद का इनका जो कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अभी वो तो डर गई है क्योंकि काफ़ी छिछालेदर हो रही है। तो लेकिन उसको अभी वो टेंशन ये है कि शायद इसके बाद उनको कहीं पोजीशन मिलने वाला था, जैसे वो लास्ट वाइस चांसलर को मिला, उसने जेएनयू में गुंडे घुसने दिए, जेएनयू में हम लोगों को, हमारे ऊपर हिंसा की। उसके बाद उसको फिर यूजीसी का चेयरमैन बना दिया, उसके बाद उसको पद्मश्री भी दे दिया। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो हमारे कुलगुरु है वही फॉलो कर रही है। तो इनमें जो ये जो कंपटीशन चल रहा है, वो कंपटीशन भले ही अपने बलबूते पे करो, अपना जो कैलिबर है उस पे करो। ये जेएनयू को या फिर SC ST OBC को अटैक करके क्यों कर रहे हो? तो ये सवाल इनको पूछना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि ये इनको ये गौमूत्र का नशा चढ़ा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए ये लोग इसी भाषा में बात करते हैं। हाँ, और खुद तो पिएंगे नहीं गौमूत्र, लेकिन दूसरों को पिलाएंगे। हाँ, ये है। अब पता नहीं, कुछ लोगों ने गोबर खाया था,
तो लेकिन उनको पता है कि ये विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं वो इन पे इतने अनपढ़ नहीं है, भले ही उनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं हो, लेकिन वो पढ़े लिखे जरूर है। तो इसीलिए क्या है कि वो बड़े प्राउड फील करते हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, और अपनी डिग्री खुलेआम दिखाते हैं कि हम, और उनका आईडी कार्ड भी दिखाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन वो तथाकथित जो विश्व गुरु है वो कभी अपनी डिग्री अभी तक दिखा नहीं रहा है लोगों को। तो इन लोगों को, तो इनकी जो मानसिकता है, इनका जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हो, यही तक सीमित है। तो इसीलिए ये इनकी दुकान चलाने के लिए ये जातिवादी, ये कम्युनलिज्म से भरी दुकान, ये जातिवादी दुकान, ये महिलाओं का विद्वेष करने वाली दुकान चलाने के लिए अब ये यूनिवर्सिटी का सहारा ले रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ पे उनके लोग बिठा दिए हैं। तो जहाँ पे भी आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेगी, तो वहाँ पे आपको 100% ये मान के चलना है कि वो, उसका बैकग्राउंड जो होगा वो आरएसएस से ही होगा। अदरवाइज ऐसी चीज़ें किसी सेंसिबल आदमी, पढ़े लिखे आदमी के मुंह से निकलेगी नहीं। जो आदमी संविधान को मानता है, जो आदमी सेक्युलरिज्म में बिलीव करता है, वो आदमी इस भद्दी चीज़ों में विश्वास ही नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या है कि इनके पास इंटेलेक्चुअल कैलिबर तो है ही नहीं। तो इसीलिए क्या करे, जहाँ पे इनका डोमिनेशन है, वहाँ पे बस वो डोमिनेशन को एक्सप्लॉइट करके, लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, जो लोग बोलने वाले हमारे जैसे, उनको शो कॉज नोटिस दिला के या फिर प्रमोशन डिनाई करके ये इनकी पॉलिटिक्स करेंगे। इनकी सोच यहाँ तक ही सीमित है, इसके बियॉन्ड लोग जाने वाले है ही नहीं, और इनकी औकात भी नहीं है। औकात मतलब इंटेलेक्चुअल औकात। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी, हमें ये 2014 से डरा रहे हैं, लेकिन हम अब तक डरे नहीं हैं, और जेएनयू के स्टूडेंट्स अभी तक भी डरेंगे नहीं। आपने देखा होगा, उनको सब काला चिट्ठा खोल के रख दिया। तो इसीलिए ये जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर और इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और इंटेलेक्चुअल करेज जो है, मॉरल करेज जो है, ये जेएनयू से ही निकलेगा, और जेएनयू में ही पनपेगा। भले ये चाहे कितने भी शोकाज नोटिस हमें दे दो, कितने भी लोगों को रस्टिकेट करो, ये रुकने वाला है ही नहीं। क्योंकि हम लोग हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ पे है, हमारे संविधान को टिका के रखने के लिए, हमारे संविधान का प्रोटेक्शन करने के लिए है। हम लोग सेक्युलरिज्म के लिए यहाँ पे है। हम लोग मनुवादी मानसिकता के सामने कभी भी झुकेंगे नहीं। तो इन लोगों को जो इनकी ये जो सड़ी हुई गली हुई मानसिकता है, कि जो मानसिकता इनको ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाने पे विवश करती है, इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है। तो ये डरे हुए लोग हैं, तो इसीलिए ऐसी घोषणा देते हैं, और ऐसी घोषणाएं पुलिस स्टेशन में ही देंगे। ऐसी घोषणा उनका जहाँ पे सत्ता है, जिनका वापस वाइस चांसलर होगा, यहाँ पे जिनका प्रिंसिपल होगा कॉलेज का, वहीं पे ये लोग ऐसी घोषणाएं देंगे। बाकी रास्ते पे इनकी औकात नहीं है, जहाँ पे इनका राज नहीं है, जहाँ पे इनकी सरकार नहीं है, यहाँ पे इनमें इतनी औकात नहीं है कि ये लोग वहाँ पे जाके घोषणा दे सके। अभी हाल ही में एक भाई साहब जो है, उनका नाम मोहम्मद दीपक, उन्होंने इनको दिखाया कि इनकी औकात कितनी है। तो ये ऐसी सोच के लोग हमारे देश में हर कोने में है, और सरकार उनकी ही है, फिर भी लोग वहाँ पे डट के खड़े हैं। क्योंकि ये जो देश है, ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग इतने मेरिटोरियस, इनके पास इतना कैलिबर होता था, तो इस देश पे इतने सालों से अलग अलग प्रकार के लोगों ने राज नहीं किया होता था। लेकिन जो भी राज करने के लिए यहाँ पे इस देश में आया, उनके साथ ये लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अभी यही लोग हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो ये विडंबना को इनको एक्सपोज करना है, इनको उजागर करना है कि इनकी जो मानसिकता, इनकी जो सड़ी हुई जातिवादी महिला विद्वेषी मानसिकता जो है, ये मानसिकता को हम एक्सपोज करते रहेंगे। और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस वाइस चांसलर का मैंने भी इंटरव्यू सुना, काफ़ी मैंने बारीकाई से सुना, और मैं रुक रहा था कि ये कहीं ना कहीं इनकी जो अब तक की प्रगति हुई है, ये पुणे में पढ़ाती थी, वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर यहाँ पे आ गई, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं हिंदू कोड बिल पे बात करेगी कि बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ पे बैठी हूँ। लेकिन बाबा साहब को उसका क्रेडिट हम बाबा साहब को मानने वाले लोग को इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि हमको उनका क्रेडिट दो। लेकिन जिस आदमी में एक मॉरल करेज होता है, वो आदमी जो बात सच्ची है उसको उसका क्रेडिट देगा। वो उस लोगों को क्रेडिट दे रही है जिस लोगों को हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। ये उसकी प्रगति का क्रेडिट उन लोगों को दी है जो महिला विद्वेषी है, जो महिलाओं का द्वेष करते हैं। वो अभी भी अपने संगठन जो है वो अलग से चलाते हैं।
उनका सरसंघचालक जो है वो गज्जू भैया छोड़ के वो जो राजपूत थे, बाकी सब के सब शुरू से लेके आज तक वो क्या उसका नाम, वो मस्जिद के सामने जो घंटों घंटों ढोल बजाते थे, हेडगेवार, ये मस्जिद के सामने जो लोग डांस करते हैं ना, वो वहीं से आता है। हाँ, तो वो हेडगेवार से लेके ये मोहन भागवत तक जो उनको जो जानवर के डॉक्टर है, वो सभी के सभी जो आते हैं वो एक ही कास्ट से आते हैं, चित्पावन ब्राह्मण। हाँ, तो इसीलिए जो सावरकर है, जो उन्होंने माफ़ीनामे लिख के दिए थे ब्रिटिश सरकार को, और बाद में फिर ये भी लिया, पेंशन भी लिया, और रत्नागिरी में जाके फिर एकदम शांति से ज़िंदगी जी, वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही थे। तो ये जो है इनका जो कैलिबर है यहाँ तक ही सीमित है। जब इनको कोई बड़ा पावरफुल मिलता है तो ये उससे डर जाते हैं, और ये सिर्फ इसमें अपना ये ग्रुप में ये लोगों पे अटैक करते हैं। हाँ, तो इसीलिए झुंड में अटैक करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये झुंड की जो मानसिकता है, ये झुंड की मानसिकता है, इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस झुंड की मानसिकता को नकारते हैं और हमेशा ही नकारेंगे। तो इसीलिए हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए सस्ती शिक्षा, हमें चाहिए सस्ती हेल्थ, हमें चाहिए सस्ता बिजली, सस्ते रोड, सस्ता पानी। हमारे आप देखोगे, मैं सस्ते रोड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे शहरों में काफ़ी जगह पे इन्होंने जो गरीब लोगों के जो जहाँ पे स्लम्स है, स्लम को निकाल के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड बना रहे हैं, क्योंकि इनको बड़े बड़े रोड चाहिए। गाँव में लोगों से खेती छीन के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। ये किसके लिए बना रहे हैं बड़े बड़े एयरपोर्ट्स? किसका इंटरेस्ट है इसमें? ऑब्वियसली तो अदानी एक छोटा प्यादा है। लेकिन क्या है कि ये और जो लोग शहर में आके शिक्षा पाना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, निजीकरण की वजह से वो भी सब बंद हो गया है। तो हमें ये बातों को भी उठाना चाहिए। और जैसे लक्ष्मण ने कहा कि हेपा लोन के नाम पे यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी सारा पैसा उठाया है, उसको वो पैसा कहाँ से आएगा? वो एक तो या फीस बढ़ा के आएगा, या तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है, पहले किसान थे, बाद में वो स्लम्स की ज़मीनें हड़का रहे हैं, अदानी को दे रहे हैं। अभी अगला इनका टारगेट हो सकता है यूनिवर्सिटी की ज़मीनें हो। ये जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है उसमें काफ़ी ज़मीनें हैं, तो ज़मीनों को हो सकता है बेच के वो हेफा लोन को ये लोग रिपे करें। तो ये जो है काफ़ी सीरियस बातें हैं, और ये सीरियस बातों को हमें सोचने पे ये लोग मजबूर कर रहे हैं। लेकिन साथ में ऐसे ढकोसले निकाल रहे हैं, ऐसी भद्दी बातें कर रहे हैं, ऐसे संविधान के विरोध में बातें लोग कर रहे हैं कि इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है वीसी बनने का, या कोई प्रिंसिपल बनने का, या कोई टीचर बनने का। ये लोग खुलेआम मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम दलितों को गाली देते हैं, खुलेआम महिलाओं को गाली देते हैं। जो लड़ने वाली महिलाएं हैं, जो हमारी सेंसिटिव महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको लोग इनके गुंडे प्रताड़ित करते हैं। तो इसीलिए इनकी ये जो गुंडई है, ये गुंडई को हमने संविधान के दायरे में रह के हमको लड़के इनके साथ हमको लड़ना है। और इस देश की जो नींव है, इस देश की जो धरोहर है, जो सेक्युलर है, जो इंक्लूसिव है, उसको हमें संभालना है और उसका हमें संवर्धन करना है। मुझे लगता है काफ़ी वक्त हो गया है, और काफ़ी सारे वक्ताओं ने बहुत बढ़िया बातें कही हैं। तो मुझे भी थोड़ा समय यहाँ पे आपने दिया, इसके लिए मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। और JNU ने जो ये आंदोलन शुरू करा है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ तौहीन, और जितनी रिस्क आप लोग ले रहे हो, वो रिस्क हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, मैं आपको ये वादा देता हूँ। और ये मैं मेरे 2 शब्द में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, और सबको लाल सलाम। और आपको ये विश करता हूँ कि आपका जो करेज है, आपके साथ हम हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई तो खाली यहाँ कैंपस तक सीमित नहीं है, हमें कैंपस के बाहर भी ये लड़ाई जारी रखनी है, क्योंकि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के, मनुवादी सड़ी हुई गली हुई मानसिकता के लोग हैं, ये लोग आपको अभी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखेंगे, और वो इस देश का सबसे बड़ा शत्रु है। ये इस देश के सबसे सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये इस देश के संविधान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मान के हमें चलना चाहिए। तो
तो इस बात के लिए ये मैं थोड़ी सी मेरी बात रख के मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।